शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा ढह गई, टूटकर गिर गई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, और कोई दशकों पहले, बहुत साल पहले यह प्रतिमा बनाई गई हो, इसका अनावरण हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। 4 दिसंबर 2023, अभी पिछले साल, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में विशेष स्थान है। हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई और इस मामले में देखा जा रहा है कि अब सियासत तेज हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग चुके हैं और उनकी माफी मांगने को लेकर भी अब विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से अब इस मामले पर डिबेट यानी कि बहस शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यही अपील है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, और कोई दशकों पहले, बहुत साल पहले यह प्रतिमा बनाई गई हो, इसका अनावरण हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। 4 दिसंबर 2023, अभी पिछले साल, मूर्ति का अनावरण किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनावरण किया था। ये सिंधुदुर्ग जो इलाका है, कोंकण का इलाका, राजकोट किला है, वहां पर अनावरण किया गया और यह ठीक चुनाव से पहले किया गया था। शिवाजी महाराज को हर कोई चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करता है, यह भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश ऐसी अधूरी, आधी अधूरी साबित होगी, यह किसी ने सोचा भी ना होगा। सिर्फ 266 दिन, 266 डेज ये प्रतिमा खड़ी रह पाई। अब प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में ही थे, एक बंदरगाह का भी इनॉग्रेशन हुआ। दरअसल ये प्रतिमा 4 दिन पहले गिरी थी। राजनीति वहां पर उबाल ले रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सर झुकाकर अपने आराध्य देव शिवाजी से माफी मांगता हूं, उनके चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो तो कह रहे हैं कि 100 बार पैर पकड़कर शिवाजी महाराज के मैं माफी मांगने को तैयार हूं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कह रहे हैं कि 13 करोड़ जनता से मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राज्य में एक और बड़ी प्रतिमा लगाने का हम वादा कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ऐसे प्रतीक हैं कि 355 तालुका हैं पूरे महाराष्ट्र में। हर तालुका में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है, लगभग हर गांव में है, बल्कि मैं कहूं। और अगर आप महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाएंगे, आप विमान से जाएं या ट्रेन से जाएं, ट्रेन से जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आप उतरेंगे, सीएसटी जिसे कहते हैं। और अगर हवाई जहाज से जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। 1996 और फिर 1997 में ये नाम रख दिए गए थे। 2017 में साथ में महाराज भी जोड़ दिया गया। और वहां की राजनीति ऐसी कि अरब सागर में एक विशालकाय प्रतिमा बनाने को लेकर वादे किए जा रहे हैं। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी करता है। यह अहमियत है और सर पर चुनाव है, तो अब माफी मांगी जा रही है। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं
कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक देवता हैं। मैं 100 बार उनके पैर छूने और मूर्ति टूटने की घटना के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मैं माफी मांगने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन साथ ही साथ अब कहानी में ट्विस्ट कहां है, और यह भी मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राज्य सरकार का इसमें कोई सीधा संबंध नहीं था। प्रतिमा का निर्माण भारतीय नौसेना की देखरेख में हुआ था। भविष्य में एक और बड़ी शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाई जाएगी और उनके सम्मान को बनाए रखेंगे। भारतीय नौसेना ने बनवाया था प्रतिमा को। भारतीय नौसेना किसके मातहत काम करती है, और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार। चुनाव से पहले बनवाई थी ना यह प्रतिमा, और इसमें 2 करोड़ 3 लाख रुपए जो मूर्ति बनवाने का खर्च था, वो 2 करोड़ 40 लाख। इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 2 करोड़ 40 लाख। लेकिन वहां पर 3 हेलीपैड भी बनवाए गए। भाई, प्रधानमंत्री आएंगे, अनावरण करेंगे, माहौल बनेगा। कोणकण जो शिवसेना का गढ़ था, वहां सेंधमारी होगी। तो 2 करोड़ 3 लाख रुपए में हेलीपैड बनवाए गए, और 1 करोड़ 55 लाख मूर्ति बन गई। 2 करोड़ 40 लाख में 1 करोड़ 55 लाख नौसेना ने अनावरण का जो दिन था, जो वो इवेंट था, उस पर खर्च किए। तो कितना सम्मान दिया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को, अब आप ये समझ लीजिए। फिर ये ठेका प्रतिमा को बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? थाने बेस्ड एक मेजर्स आर्टिस्ट्री और इसके शिल्पकार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की प्रतिमा बनाने का सलाहकार जो नियुक्त किया गया वो चेतन पाटिल। पर ये जो जयदीप आप्टे है, इसने जिंदगी में 2 से 4 फीट से ऊपर मूर्ति नहीं बनाई थी, और इसे 35 फुट की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। देश के महानायक की प्रतिमा, महाराष्ट्र की आत्मा, महाराष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो वो प्रतिमा तो टूटनी थी। जानकारी भी दी गई 20 अगस्त, प्रतिमा गिरने के 6 दिन पहले महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी भी लिखी नौसेना को कि भाई बहुत बुरी हालत में है यह प्रतिमा, कुछ कीजिए। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गिरफ्तारियां हो रही है। भाई, ऐसे शिल्पकार को कहां से खोज के लाए? वो कौन सा अलादीन का चिराग जलाते हुए गए और ऐसे शिल्पकार को खोज लाए? अब विपक्ष हमलावर है, जाहिर सी बात है हमलावर होगा। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सर्वे सर्वा हैं, वो कह रहे हैं कि राजभवन समुद्र के किनारे है, लेकिन राज्यपाल की टोपी कभी नहीं उड़ी। और वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति तेज हवाओं के चलते गिर गई। यह कैसे संभव है? यह उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं, हम अपने आदर्श का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। महायुति गठबंधन को सरकार में रहने का हक नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं, औरंगजेब और मुगलों ने भी शिवाजी महाराज का ऐसा अपमान नहीं किया। हमें महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए। जबकि अजित पवार कह रहे हैं, महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता से माफी मांगता हूं, मामले में दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर तीर कमान से निकल गया है क्या?
और अब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनके नाम का, उनके सम्मान अपमान को क्या बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। साफ संकेत दिख रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग ट्रिविया, एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक और प्रतिमा बनवाई गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की 30 नवंबर 1957, आज से 67 साल पहले इसका अनावरण किया गया था महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। ये आज भी खड़ी है। और जो ये ताजा तरीन प्रतिमा बनी थी 266 दिन पहले, वो टूटकर गिर गई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शिवाजी महाराज से माफी सत्ता के लिए काफी? माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी क्या? और छत्रपति के बहाने हर दल चला चुनाव को भुनाने। चर्चा में मेरे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के महेश चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, महायुति की तरफ से दो खास मेहमान, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना गुट है, जो असल शिवसेना अब अपने आप को कहते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, और एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन अग्रवाल। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करूंगा प्रियंका चतुर्वेदी से, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। अब प्रधानमंत्री ने भी माफी मांग ली। प्रियंका 100 बार पैर पकड़कर माफी मांगने की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, तो इस पर अब राजनीति की गुंजाइश क्यों बच जाती है? अभी भी आप इसमें सम्मान अपमान क्यों खोज रहे हैं? सबसे पहले तो ये राजनीति का विषय नहीं है हमारे लिए। ये हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी हुई है, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये आक्रोश है। प्रधानमंत्री का माफी मांगना उनके मन की माफी नहीं है, उनकी दिल की माफी नहीं है, ये इनकी चुनावी माफी है, इनकी राजनीतिक माफी है। ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है। क्या इसमें बात में सत्य नहीं है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आकर पहले अपना बचाव कर रहे थे, किस तरीके से सबसे पहले जो ब्लेम डाला गया था इंडियन नेवी पे डाला गया था, फिर कैसे ब्लेम डाला गया था बाकी सारी चीजों को, हवा की बात की थी। कोई भी आमने सामने किसी घर की छत नहीं उड़ी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति चूर चूर हो गई। और जिस तरीके से अब सत्य सामने आ रहा है कि क्यों जल्दबाजी में ये पूरी मूर्ति बनी, किस जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किस आधार पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कितने फीट की उसकी परमिशन थी, कितने फीट की मूर्ति बना दी गई। और उदाहरण आपके पास है, जो भी आपने उदाहरण दिया है, एक है जो नहीं, मैं यहाँ पर आपने एक सेकंड, प्रियंका जो महाराष्ट्र के आर्ट डायरेक्टरेट के सदर हैं राजीव मिश्रा, उन्होंने दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी की 6 फीट की ऊंची प्रतिमा को ही मंजूरी दी गई थी और ये चिकनी मिट्टी वाली मूर्ति को हरी झंडी दी गई थी। अब उसमें बदलाव भी हो गए। वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैंने कहा कि कितनी फीट का परमिशन मिला था और कितनी फीट का बना दिया गया। और आप मुझे बताइए क्या ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया है, वो भी सामने आ गया है। यानी आपने पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी की है अपनी राजनीति चमकाने को। लोकसभा चुनाव के समय इसका उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया। और क्या उनकी माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाता है? अब कोई माफी का समय नहीं है, एक्शन का समय है। पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर राजनाथ सिंह जी खुद थे जब इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। और इंडियन नेवी पे दोष मर देना, इंडियन नेवी खुद कह रही है कि पूरे लोकल गवर्नमेंट का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होती है? वो हमारे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, महाराष्ट्रवासी की जिम्मेदारी होती है। ठेका तो जयदीप आपके को जो सत्ता में है भारतीय नौसेना ने दिया ना, तो भारतीय नौसेना को ये प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ठेकेदार चुना, तो सीधे कटघरे में महाराष्ट्र सरकार को खड़ा करना, क्या आप राजनीति नहीं कर रही?
गलत बात है। सबसे पहले मैं कह दूं ये बात ही गलत है। इंडियन नेवी कहती है प्रतिमा को, अगर वो कहती भी है, परमिशन भी देती है, सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो, टेंडर हो, वो सब लोकल गवर्नमेंट निकालती है। उसमें इंडियन नेवी का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सब लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो उप मुख्यमंत्री इंडियन गलत नेवी ने बयानी अपनी जगह कर दी, रहे हैं। इंडियन नेवी ने परमिशन दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में अरे बाकायदा ये उनका मुख्यमंत्री कोट जो अपनी पार्टी के साथ, अरे एक सेकेंड मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। हाँ। जो लोग अपनी पार्टी के साथ धोखा कर सकते हैं, अपने अलायंस के साथ धोखा कर सकते हैं, जो गद्दारी महाराष्ट्र के साथ कर सकते हैं, जो गद्दारी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कर सकते हैं, उनसे आप सच्चाई की उम्मीद कर रहे हैं? आप मुझे उनका कोट सुना रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है इनका कोट। नहीं, वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ना बहुत कि सारे राज्य बयानबाजी सरकार की, का चक्की कोई पीसिंग, सीधा चक्की संबंध पीसिंग, नहीं चक्की था। पीसिंग। प्रतिमा का एक निर्माण मिनट, भारतीय नौसेना की देखरेख में हुआ था। मैं फिर चक्की पीसिंग वाला स्टेटमेंट इन्हीं का था कि नहीं था अजीत पवार के लिए? मी पुनः ये इन्हीं का स्टेटमेंट था कि नहीं था? क्या है आज सच्चाई और क्या है उनके बयान? तो आप प्लीज उनका उदाहरण, उनकी जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के, उनका बस एक रोल है, कैसे सरकार का बचाव करें, कैसे जो गिने चुने 4 दिन रह गए और जो काली अमावस की रात आने वाली है इन लोगों के ऊपर, उसमें आप जितने खोखे जमा कर सकें और महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखे दे सकें, उसके चलते ये बयानबाजी हो रही है। माफी भी जो मांगी गई है, वो माफी इसलिए नहीं मांगी गई है क्योंकि उनके दिल से वो माफी मांग रहे हैं। वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जानते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है, किस तरीके का माहौल है, इसलिए आकर वो की होती, आप विपक्ष में होते, मुझे ईमानदारी से बताइए कृष्णा भाई, आप क्या कहते, क्या करते? आप ये नहीं कहते अनादर हुआ है? कभी नेवी की देखरेख में हो रहा था, अरे नेवी ने ठेका दिया तो उसकी पहले दिन से हम रख रखाव की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की थी या नहीं हम थी? माफी मांग रहे पहले दिन से, पहले ये दुर्घटना के लिए पहले दिन से हम माफी मांग रहे और आज तक मांग रहे। हमने कोई अनादर नहीं किया, ये जानबूझ के किसी ने नहीं किया, ये हो गया एक मिसाल, हमने माफी मांगी है और लगातार हम माफी मांग रहे हैं। उसके ऊपर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, और मुझे ये देखिए एक दो चीजें, देखिए दुर्घटना हो सकती है, मैं ये बात मानने को तैयार हूं। एक मिनट कृष्णा भाई सुनिए ना, आप ही की बात को मान रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं कोई दुर्घटना हो सकती है, पर मुझे ये बताइए कि 35 फुट की ये प्रतिमा बनी, मंजूरी ली गई थी 6 फीट की ही बननी थी, चिकनी मिट्टी से, फिर ये मेटल की कैसे बन गई? और बनाने वाला ये जयदीप आप्टे, इसने जिंदगी में 2 से 4 फीट से ऊपर की प्रतिमा ही नहीं बनाई थी, ये कहां से चुन लिया गया? संदीप भाई, हम नौसेना को दोष नहीं देते, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे लेते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकार का कंट्रीब्यूशन 2.5 करोड़ रुपए का था जो हमने नौसेना को दिया था। नौसेना ने ये स्टैचू जो है वो कमीशन किया था और नेवी डे पे ये स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था। फिर भी हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर भी हम इसका ओनर्स लेते हैं और उसके ऊपर हम माफी मांग रहे हैं। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर हम भव्य और दिव्य स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का फिर से बनाएंगे, उनका आदर करेंगे। और ये जो लोग करप्शन के बारे में बात करें, हमको इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन्होंने 35 साल में क्या करप्शन किया नहीं किया हमको सब कुछ पता है, लेकिन ये बात नहीं है। अभी बात ये है कि गलती हमारे से हुई है, हमने माफी मांगी है और महाराज को जो सम्मान और आदर देना है वो हम देंगे। और ये हमारी सरकार की भूमिका है, हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका है, हमारे मुख्यमंत्री की भूमिका है। और गद्दार अब महायुति वाले भी कह रहे हैं हम एक और प्रतिमा बना देंगे जी, गलती हो गई। अब आप अरब सागर में बड़ी प्रतिमा बनाने की बात पर आप आ गए, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बनाई? हमारी जो 2 साल सरकार थी, अधिकतर समय कोविड मैनेजमेंट के अंदर गया है। ठीक है, उसके ऊपर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस होना था वो हमारी सरकार ने जितना हमारा भाग था, जो समय हमको मिला, जो टेन्योर हमको मिला, उसमें हमने किया। लेकिन 2015 के अंदर जो प्रधानमंत्री जल पूजन करके जाते हैं और 2024 तक इनकी वहां पर प्रतिमा का कोई वहां पर पता नहीं है, तो फिर ये धोखा ही है ना। ये तो धोखे पे धोखा कर रहे हैं। एक तरफ प्रतिमा खड़ी करते, वो प्रतिमा गिर जाती है, किसी फेक व्यक्ति को ये ऑर्डर दे देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को समर्थन किया क्या? आपको इतिहास पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा।
तो ये इतिहास मैंने छत्रपति पढ़ा शिवाजी हुआ है। महाराज की जो अवमानना हुई है, तो हर महाराष्ट्र में रहने वाला या छत्रपति शिवाजी महाराज सहवत कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता की मूर्ति की अवमानना हो गई है, और ये यहाँ पर इस तरह से बात करते हैं, और ये नहीं, अब डिफ्लेक्ट माफी करने की मांगने के बातें करते अलावा हैं, विषय बदलने की बात बाकी कर रहे हैं, जिसको आप वाटर जिन पर बाउंड्री आप कहते आरोप हैं। लगा रहे हैं शर्म माफी आनी मांगने चाहिए। के अलावा वो कर क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लापरवाही तो हुई है, आप इसको तो डिनाई नहीं करेंगे। ये लापरवाही काफी महंगी पड़ रही है। अनम्यूट कीजिए। और इसको लेकर हाँ हाँ प्लीज, अब आने लगी आवाज। हाँ हाँ अब आने लगी आवाज। हम इस घटना से बहुत, हम सभी लोग इस घटना से आहत हैं, और हम लोग ही शरीक नहीं है इसमें। पूरे देश के लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और ये बात भी सच है कि इसमें अनदेखी हुई है। जिस प्रकार से अगर पीडब्ल्यूडी के नोटिस पे आ गया था कि वहां पर जंग लग रही है, तो उसकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इससे अलग हट के मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहन प्रियंका जी ने जिस प्रकार से जिन शब्दों का उपयोग किया, और जो आदरणीय संजय राउत साहब ने कहा कि चप्पल मारिए वगैरह वगैरह, तो इससे तो सीधा एक बात समझ में आ रही है कि पूरी तौर से विपक्ष इस समय हताश और निराश है। इनको ये पूरा विश्वास हो चुका है कि इनके पास अब ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हों। ये भावनात्मक खेल खेलकर जिस प्रकार से ये पूरी तौर से, यानी अभी सापरा जी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में, अभी 2 रोज बाद जब निकलेगा तो महाराष्ट्र की सड़कों पे अराजकता का माहौल होगा। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक ऐसे भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात करके शायद ये महाराष्ट्र की जनता को भरगला सकते हैं, या महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, जिन लोगों ने इस कार्रवाई, जो लोग इसमें शरीक हैं, जिन्होंने भी इसमें लापरवाही की है, उनमें से एक भी आदमी नहीं बचेगा। हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई और भी सरकार होती और अगर ऐसी घटना होती तो कार्रवाई सबसे पहले माफी होती है। मांगने में भी निश्चित रूप हुजूर से। आते आते बहुत देर कर दी क्या? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। जिस दिन घटना घटी उससे तत्काल बाद सारे नेताओं ने माफी मांगी है। ये बात सच है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र की भूमि पे आए तो उन्होंने तत्काल इस बात को स्वीकार किया कि हमारे वो आराध्य देवता हैं, हमारे आराध्य हैं वो, और अगर ऐसी कोई घटना घटी तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। ये मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष इस मौके पे जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, इनको सोचना चाहिए और इनको अपने इस कृत्य के ऊपर। नीति से डरकर प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे, राज्य के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे, राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री माफी मांग रहे। नहीं, ये राजनीति की वजह से माफी नहीं मांग रहे, ये राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि माफी इसलिए मांग रहे कि उन्हें गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास हो गया, या राजनीति का ही खेल है कि भाई वोटों का नुकसान ना हो जाए? देखिए, शायद ये बीजेपी को लगता होगा कि राजनीति करने से, ये ऐसे माफी ना मांगने से अगर उनके वोटों का नुकसान हो, इसलिए भी उन्होंने माफी मांगी होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें देखा कि जनता क्रोधित हो गई है, उन्होंने माफी मांगी। पहले तो ये लोग बता रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, नेवी की जिम्मेदारी थी, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी उसी चीज के लिए। मैं तो यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब श्रेय लेना होता है तो खुद सरकार ले लेती है, जब अनावरण करना था तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया, तब क्यों नहीं दिया वो श्रेय नेवी को, और नेवी को क्यों नहीं अनावरण करने दिया? नेवी के बहुत सारे बड़े अफसर थे, उनको, उनके हाथ से वो अनावरण कर सकते थे। अभी बालाकोट में, पुलवामा के बाद बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसका श्रेय बीजेपी ने लिया, तब वो श्रेय क्यों नहीं दिया सेना को? तो यहाँ पर मैं ये और एक बात कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने नेवी को अनुमति दी थी ये प्रतिमा स्थापित करने के लिए। जब अनुमति देते हैं तब उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। बाद में उसकी मरम्मत करना, देखभाल करना, वो भी अब आप राज्य कह रहे सरकार हैं की ये जिम्मेदारी माफी नाकाफी है, तो जो महायुति वाले सवाल पूछ रहे हैं, सावरकर के बारे में जो कांग्रेस बयान देती है उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे? ये तेरी माफी मेरी माफी का भी खेल होगा, क्योंकि वीर सावरकर भी मराठी अस्मिता के एक प्रतीक है।
बिल्कुल, जितने भी महापुरुष है, अपने राज्य के हो, अपने देश के हो, सभी के लिए सम्मान रखना चाहिए। अगर जनता क्रोधित होती है, अगर जनता चाहती है कि सभी इससे माफी मांगे, अगर किसी ने गलत सवाल किया है या गलत बातें की है या गलत कुछ भी उनका सम्मान ना हो, ऐसे कुछ किया है, तो उसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी।